अयोध्या श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने बाद प्रसाद लेकर लौटे। कारी अबरार जमाल ने राम मंदिर को लेकर अपने अनुभव किए। साझा वहाव से प्रसाद के रूप में मिली कई चीजें दिखाई। कारी अबरार जमाल ने बताया कि जिस वक्त रामलाल की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उस वक्त हर कोई व्यक्ति जो वहां मौजूद था, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। वो बेहद ही भावुक पल थे। वो खुद कार्यक्रम को देखकर भावुक हो गए थे। इसके अलावा कारी अबरार जमाल ने प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी कई बातें मीडिया के साथ शेयर की। आप भी सुने। सहारनपुर से इंडिया डिजिटल टीवी के लिए अरुण धीमान की रिपोर्ट। देखिए, वहाँ हम पहुँचे, बड़ा सम्मान मिला और हम शुक्रिया अदा करते हैं एक बार फिर ट्रस्ट के तमाम लोगों का कि उन्होंने हमें निमंत्रण भेजा। और वहाँ जाकर के हमें बिल्कुल भी ऐसा तो महसूस नहीं हुआ कि हम दूसरी जगह आ गए हैं या अलग जगह आ गए हैं, ये दूसरे समाज में आ गए हैं। बिल्कुल वहाँ एक खूबसूरत हिंदुस्तान नज़र आ रहा था। और हमारे जाने के बाद लगा हमें ऐसा कि वाकई ये गंगा जमुना तहज़ीब की एक बेहतरीन मिसाल है कि जहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम में एक तरफ तमाम साधु संत आए हैं, वहीं दूसरी तरफ कारी अबरार जमाल को भी बुलाया गया है। ये हमारे लिए एक बड़ा ऐतिहासिक पल था। और दूसरी बात यह है कि जो लोग इस बात को कहते हैं कि जहाँ कुछ हिंदू इकट्ठे हो जाएं, वहाँ एक मुस्लिम से जय श्री राम का नारा बुलवाया जाता है, ये उन लोगों के ऊपर एक बेहतरीन तमाचा है। इससे बेहतरीन मौका क्या हो सकता था हिंदुओं के लिए कि तमाम साधु संतों के बीच हमसे जय श्री राम का नारा बुलवाया जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहाँ उन लोगों ने हमारा सम्मान किया और जब वहाँ हम अंदर दाखिल हुए, जहाँ जूते निकाल करके अंदर जाना था कार्यक्रम में, तो बाकायदा हमें कुर्सी पर बिठाया गया और एक इज़्ज़त बख्शी गई और पाँव छुए गए। बाकायदा एक आरती उतारी गई। उसके बाद हमने अंदर एंट्री किया और बिल्कुल भी तमाम वहाँ लोगों से जो मुलाकात हुई, तमाम लोग बड़े खुश थे। चाहे वो मुरारी दास बापू जी हो, कैलाश नंद गिरी महाराज हो, बाबा रामदेव जी हों और तमाम वरिष्ठ लोग देश के वहाँ थे। मुकेश अंबानी जी, तमाम लोग, मुकेश अंबानी जी मुझसे अगली कुर्सी पर बैठे थे। मैंने तमाम लोगों को वहाँ बड़े करीब से देखा। किसी आदमी ने वहाँ मुझे हक़ारत की नज़र से बिल्कुल नहीं देखा। मुझे वहाँ हिंदुस्तान की खूबसूरत और गंगा जमुना तहज़ीब की एक बेहतरीन तस्वीर नज़र आई। ये उन लोगों के ऊपर मुंह पर वाकई तमाचा है जो लोग बार बार ये चिल्लाते हैं कि मुसलमान ख़तरे में हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जहां इतने बड़े बड़े साधु संत हों, वहां एक इस्लामिक स्कॉलर कारी अबरार जमाल को इतनी बड़ी इज्जत दी गई कि कारी अबरार जमाल के पैर छुए गए, कारी अबरार जमाल की आरती उतारी गई, कारी अबरार जमाल को भी प्रसाद दिया गया, कारी अबरार जमाल को भी सोने की अंगूठी दी गई। ये तमाम चीज़ें मेरे लिए वाकई मेरे जीवन में बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। जी, वहाँ हम जो है 4-6 मुस्लिम थे। एक मौलाना उमेर इलियासी साहब थे, हम थे, एक हमारे फैज़ खान साहब थे, 2 लोग और थे। तो बहुत अच्छा मौका रहा और आप सबको मुबारकबाद। नहीं, देवबंद से कोई नहीं। देखो, जिन लोगों को वहाँ वो विशेष कार्यक्रम था, जिन लोगों को निमंत्रण भेजा था, हमारे पास भी सिर्फ एक ही आदमी का प्रवेश कार्ड था। एक ही आदमी को जो लोग वहाँ थे, वहाँ मुकेश अंबानी भी अकेले गए, अमिताभ बच्चन जी भी अकेले गए, हम भी अकेले गए। तो वहाँ ज़्यादा लोगों की देखिए, हम कोर्ट के फैसले पर भरोसा रखते हैं। जब एक तरफ मुसलमान को कोर्ट से इंसाफ मिलता है तो तमाम लोग कहते हैं कि वाह, कोर्ट ने एक मुसलमान के साथ इंसाफ किया है। वही कोर्ट अगर राम मंदिर के निर्माण का फैसला सुनाते हैं तो फिर ये बात कहाँ से आ जाती है कि कोर्ट ने हमारे साथ नाइंसाफ़ी की। ये दोगलापन क्यों? एक मुसलमान तो दोगला नहीं हो सकता, एक मोमिन तो दोगला नहीं हो सकता। फिर बड़ी बात यह है कि अगर हिंदू लोग मुसलमानों की मस्जिदों के दुश्मन होते, मज़ारों के दुश्मन होते, तो जहाँ वहीं बाबरी मस्जिद का ढांचा था, वहीं पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की भी कब्र अनवर है,
उसको तो किसी ने टच नहीं किया। वो तो महफूज है आज भी, वो तो सलामत है आज भी, वो तो नजर आ रही है आज भी। उसको किसी आदमी ने टच नहीं किया। इससे साबित हो जाता है कि बिल्कुल तमाम सनातनी और तमाम लोग अमन सलामती के साथ इस देश में रहते हैं, और ये एक सेकुलरिज्म की एक बेहतरीन मिसाल है। प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे वहाँ भी अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा ट्रस्ट की तरफ से वहाँ प्रशासन बार बार हमें पूछ रहा था, आप ठीक हैं, कोई परेशानी तो नहीं, खाने पीने की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक तरह से बिल्कुल पूरी शांति के साथ जिस तरह तमाम लोगों का ख्याल रखा, कहीं भी बिल्कुल इस तरह का मामला नज़र नहीं आया जहां किसी ने अपने आप को असुरक्षित महसूस किया हो। देखो, विपक्ष जो है बीजेपी का ज़ाती दुश्मन है, बीजेपी के आमालों का दुश्मन नहीं है। और जो इंसान ज़ात का दुश्मन होता है, ज़ाती दुश्मन होता है, उसके लिए आप चाहे हनुमान के चरणों में खड़े हो जाएं, चाहे आप काबे में जाकर खड़े हो जाएं, उनको आपकी उस बात से भी तकलीफ़ होगी। एक आपने वाक़या सुना होगा कि एक बड़े वली जो है अपने घर के ऊपर से उड़ रहे थे हवा में, तो जब वो उड़ने के बाद वापस घर आए, उनकी बीवी ने कहा कि देखो अल्लाह वाला ऐसा होता है। एक बहुत बड़े वली अभी घर के ऊपर उड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि वो मैं ही तो था। कि अच्छा, आप जब भी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो ये तो विपक्ष की मिसाल एक उस बीवी की तरह है जो अपने मर्द को कह रही है कि जब भी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। तो उन लोगों का काम है कहना, वो तो हमेशा कहते रहेंगे।